डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 है अ टीन एजर्स प्रेयर। ये एक पोएम है। पहले हम वार्मिंग अप ले लेते हैं। चिट चैट। ये आपका होमवर्क रहेगा। नंबर 1 है फॉर्म ग्रुप ऑफ 5 to 6 एंड डिस्कस। गिव अ रेटिंग ऑफ 1 to 5 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ एक सिचुएशन दी गई है आपको। व्हेन यू हैव टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, व्हाट डू यू जनरली डू। जब आपको कुछ अहम फैसले खुद से लेना होते हैं तो उस वक्त आप आमतौर पर क्या करते हो। यहाँ ए से लेके एफ तक ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है कंसल्ट पेरेंट्स और एल्डर्स। आप या तो अपने वालिदैन या बड़ों के पास जाते हो। बी कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस। अपने दोस्तों से मशवरा लेते हो। सी प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस। अल्लाह ताला से रहनुमाई हासिल करते हो। थिंक डीपली इन साइलेंस। खामोशी में बैठकर सोचते हो। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। अपने टीचर से मदद मांगते हो। टॉस अ कॉइन टू डिसाइड। या फैसला लेने के लिए आप सिक्का उछालते हो। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 बातें दी गई हैं। यहाँ खुद पर से सोचना है कि अगर हमें कोई अहम फैसला लेना हो तो हम क्या करेंगे। 1 से 5 तक के आपको रेटिंग करना है। जैसे अगर मेरे ऊपर ऐसे हालात आए, जनरली हर एक की लाइफ में आते हैं, तो मैं रेटिंग करूँगी सी को, प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस। मैं इसको पहली रेटिंग करूँगी। अभी आपका होमवर्क रहेगा, इसे आपको रेटिंग करना है कि आप सबसे पहले क्या करोगे। ओके, नंबर 2 पर आते हैं। ये एक्टिविटी नंबर 2 फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर है। ये फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए नहीं है, न्यू है। 9th में आपने इसे नहीं पढ़ा है। इन पोएट्री वेरी ऑफन देयर आर लाइन्स इन विच द पोएट सीम्स टू टॉक डायरेक्टली टू एन एब्सेंट पर्सन, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थिंग और ऑब्जेक्ट। Such a tactic or device used by the poet is the figure of speech apostrophe. For example, twinkle twinkle little star. शायर जो है वो अपनी बात को बेहतर ढंग से रीडर्स के सामने रखने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का भी यूज़ करता है। उसको फिगर ऑफ स्पीच के यूज़ करने के लिए बहुत सारे उसके मकासिद होते हैं। तो यहाँ पर जो एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच जो आपको बताई जा रही है, इसमें शायर ऐसे शख्स से मुखातिब होता है या ऐसी चीज़ों से मुखातिब होता है जो बज़ाहिर उसके सामने है ही नहीं, एब्सेंट है। यहाँ पर आपको आपके बचपन की एक पोएम की लाइन दी गई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बच्चा जब इस पोएम में पढ़ता है तो स्टार्स उसके सामने मौजूद नहीं होते हैं। दूसरा है डेथ, वेयर इज़ दाई स्टिंग। यहाँ पर डेथ को, मौत को मुखातिब किया जा रहा है। मौत जो है ये ये हमें नज़र नहीं आती है, यह है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। और ऐसे ही तीसरी एग्जांपल है, ओ के ओ मैन आई विश आई कुड लिव विथ यू। ये एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के बाद अब आपको ए से लेकर ई तक कुछ एक्टिविटी दी गई है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एपोस्ट्रॉफी ऑफ योर ओन। ये काम आपको पोएम पूरी समझने के बाद बिल्कुल आखिर में करना है। ये भी आपका होमवर्क होगा। ओ लाइफ हाउ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट करती हूँ।
हाउ स्ट्रेंज यू आर। ऐसे ही आपको भी अपने आइडियाज़ के लिहाज से इसे कंप्लीट करना है। ए से लेकर ई तक आपको दिया गया है। अब हम आते हैं पोएम की जानिब।